दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, खेल कोटा से 28 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दोस्तों झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 39 में से 28 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जबकि शेष 9 खिलाड़ियों की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं एक खिलाड़ी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विधानसभा में बीजेपी की मांग, टेट पास शिक्षकों की सीधी नियुक्ति करे सरकार। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से टेट पास शिक्षकों की रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भानु प्रताप शाही और मिथिलेश ठाकुर के बीच सवाल जवाब का दौर चला। भानु प्रताप शाही के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि टेट बस एक पात्रता परीक्षा है, केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है, यह प्रक्रियाधीन है। इसे बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से टेट की नियुक्ति करने और नहीं करने के मामले में कुछ भी नहीं कहा। खबर है, ममता बनर्जी ने जारी किया टीएमसी का घोषणा पत्र। हर घर राशन, रोजगार और भत्ता को लेकर किया ये वादा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ किया है। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, 1 साल में 5 लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे। खबर है, झारखंड में 28 चयनित खिलाड़ियों को नौकरी मिलने पर मिथिलेश ठाकुर ने किया ट्वीट। कहा, सभी चयनित खिलाड़ियों को खूब बधाई। आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप स्वयं की प्रतिभा में निखार लाने के साथ साथ झारखंड को खेल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने में अपना सर्वस्व देंगे, ऐसा विश्वास है। शुभकामनाएं हैं। खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने लगवाया कोरोना का वैक्सीन। दोस्तों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में धनवार विधानसभा के विधायक बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कोरोना टीका लगवाया। उन्होंने झारखंड के निजी अस्पताल मेडिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। बताया कि वैक्सीन लेने के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, वह काफी सहज महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, निसंदेह स्वदेशी कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। वरिष्ठ नागरिकों को टीका लेने के लिए आगे आना चाहिए। खबर है, झारखंड में 39,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद हैं खाली। दोस्तों झारखंड में प्राथमिक और उच्च विद्यालय में 39,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इनमें 5,934 शिक्षक के पद झारखंड के हाई स्कूलों में रिक्त हैं। वहीं 33,853 शिक्षक के पद 1 से 8वीं कक्षा के स्कूलों में खाली हैं। झारखंड के 1,336 अपग्रेडेड हाई स्कूलों में जहां एक में भी प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं 95% मिडिल स्कूल में भी प्रधानाध्यापक नहीं है। खबर है, पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। दोस्तों देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभाव और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से कहा, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है उससे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 96% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। खबर है, जवाब देने के समय सदन से अनुपस्थित रहे हेमंत सरकार के ये मंत्री। दोस्तों भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने राज्य में पर्यटन नीति बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 131 जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया है, लेकिन उसका विकास तभी हो सकता है जब समुचित पर्यटन नीति हो। इस सवाल का जवाब प्रभारी पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन को जवाब देना था, लेकिन वो सदन में अनुपस्थित रहे। हफीजुल हसन को बगैर चुनाव जीते हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। विपक्ष के विधायकों ने सेम के नारे लगाए।
दोस्तों, खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, कई खिलाड़ियों की दयनीय स्थिति वाले समाचार देखने को मिलते थे जो मन को विचलित करती थी। सरकार में आने से पहले कुछ खिलाड़ियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से सहयोग भी किया था। ठाना था कि सरकार गठन के बाद खिलाड़ियों के उन्नयन का प्रयास होता रहेगा। अब खबर झारखंड के मौसम की। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। इससे राजधानी और आसपास के कई जिलों में 19 मार्च से बादल छाए रहेंगे। 20 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। 21 और 22 को भी इन्हीं इलाकों में असर रहने का अनुमान किया गया है। विभाग ने 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबर है प्रकाश जावड़ेकर का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, राज्य में 56% वैक्सीन का उपयोग ही नहीं किया। दोस्तों, बुधवार को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भेजी 54 लाख वैक्सीन में से 12 मार्च तक केवल 23 लाख का ही इस्तेमाल किया था। 56% टीकों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब शिवसेना सांसद राज्य के लिए और वैक्सीन मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस को काबू करने के इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पहले महामारी में अव्यवस्था और अब वैक्सीन लगाने के मामले में खराब प्रदर्शन। खबर है झारखंड की राजधानी रांची में फोन छीनकर भाग रहे युवक की भीड़ द्वारा पिटाई मामले में 50 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दोस्तों, रांची के कोतवाली इलाके में मंगलवार की सुबह मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को भीड़ द्वारा पिटाई मामले में 50 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अब मारपीट में शामिल आरोपितों की तलाश चल रही है। इस पिटाई पर पुलिस ने सही समय पर भीड़ द्वारा पीट कर मारने के दौरान एक युवक को बचा लिया। कोतवाली थाने के एएसआई के बयान पर भीड़ में शामिल अज्ञात लोगों को आरोपित बनाकर केस दर्ज किया गया है। दरअसल कोतवाली इलाके में बड़ा तालाब के समीप पुरानी रांची वाले रास्ते पर एक युवती से मंगलवार की सुबह मोबाइल छीनकर एक युवक भाग रहा था। दोस्तों, कोरोना को लेकर सरकार हो गई है अलर्ट। रांची रेलवे स्टेशन पर बढ़ सकती है सख्ती। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने और इसकी तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में सतर्कता के साथ सख्ती पर भी चर्चा हुई। झारखंड सरकार पहले ही से लेकर अलर्ट है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सारी हिदायतें बरती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि रेल मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इससे कैसा निपटा जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी जांच प्रक्रिया को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। खबर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 16 राज्यों में 70 जिलों में केस 15 दिन में 150% बढ़े। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में कोरोना के मामले बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन हालात अब भी काबू में है। देश में एक्टिव केस 2% से कम है। एक्टिव केस में सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी अकेले महाराष्ट्र की है। 45% मौतें भी यही हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में 70 जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहाँ 1 से 15 मार्च तक नए मामलों में 150% बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 17 मार्च को 5 दिवसीय विधानसभा घेराव के तीसरे दिन एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई के नेतृत्व में विधानसभा घेराव किया गया। घेराव के तृतीय दिन हजारीबाग, लातेहार, पाकुड़, रांची एवं खूंटी जिले के लगभग 10,000 पारा शिक्षकों ने हुंकार भरी और हेमंत सरकार को चुनावी वादा याद दिलाया। पारा शिक्षकों ने इंकलाब जिंदाबाद, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सरकार वादा पूरा करो, गठबंधन के विधायक वादा पूरा करो के नारे लगाए एवं वर्तमान सरकार के असंवेदनशीलता पर नाराजगी व्यक्त की। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने 3 करोड़ राशन कार्ड के रद्द किए जाने पर सख्त केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को बुधवार को अत्यंत गंभीर मामला बताया और इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे और न्यायमूर्ति A.C. बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। पीठ ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि ये याचिका एक बड़े मामले को उठाती है। सीजीआई ने कहा, बंबई उच्च न्यायालय में भी मेरे सामने इस प्रकार का मामला आया था। मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए था। खबर है, बंद हो रही है ये सरकारी कंपनी, जानिए आम लोगों पर क्या होगा असर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के तहत चलाए जाने वाले हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेशन में 59 अस्थायी कर्मचारी हैं और 6 मैनेजमेंट ट्रेनी हैं। सभी अस्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट ट्रेनी को स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति योजना VRF का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। सरकार की इस मंजूरी से नहीं चलने और आय नहीं कमाने वाले सरकारी बीमार उद्यमों के वेतन मद में बढ़ते जा रहे खर्चों को घटाने में सरकारी खजाने को लाभ होगा। खबर है, उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं आरक्षित श्रेणी के टीचर्स के पद। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC श्रेणी के आरक्षित अध्यापकों के कई स्थान रिक्त हैं। इसके अलावा SC, ST और जनजाति श्रेणी की 40% सीटें खाली हैं। IIM जैसे प्रबंधन संस्थानों में 60% से अधिक आरक्षित पद खाली हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति यानी ST के 80% से अधिक आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद N. उत्तम कुमार रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री निशंक ने यह जानकारी मुहैया कराई। खबर है, सोनू सूद के नए ट्वीट ने फिर बटोरी सुर्खियां। इस बार अमीरों को बताया सबसे बड़ा गरीब। जरूरतमंदों की मदद के लिए हर पल तैयार रहने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का एक नया ट्वीट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सोनू सूद ने कई बार अमीरों से गरीबों की मदद करने के लिए अपील की थी। उनकी अपील के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे नाराज सोनू ने अब अमीरों की क्लास लगाई है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में अमीरों को सबसे बड़ा गरीब बताया है। सोनू ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है इसमें वह लिखते हैं, दुनिया में 2 तरह के गरीब हैं, एक जो हालातों से हैं और दूसरे जो इन गरीबों की मदद नहीं कर पाए। खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकारी से निजी होने वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद सिर्फ बैंकों का निजीकरण करना ही नहीं है, बल्कि सरकारी से निजी होने वाले बैंकों के विकास और उनके कर्मचारियों के हितों को भी सुनिश्चित करना है, चाहे वह कर्मचारियों की पेंशन का मामला हो या उनके वेतन का। उन्होंने कहा, सरकार का इरादा सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण करना नहीं है। कुछ सरकारी बैंक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ठीक ठाक।